सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। अब साहब क्या रिएक्शन है आपका फैसले पर, किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उन्होंने मुअत्तल कर दिया है हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो उस पर मैं तो ये समझता हूँ कि एक देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि इलेक्शन में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं आपने सुप्रीम कोर्ट बार के ही केस था, मैंने ही फाइल किया था, हम लोग थे कि 8 और उसमें सदर और इलेक्शन कमीशन को उससे एक तारीख मुकर्रर हुई थी। ठीक है। और उन्होंने आज किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए एक पार्टी का हक होता है कि वो जाए या केस करे, कोई मुद्दा बयान करे। देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था एक उनके चीफ जस्टिस का कि वो आरओज नहीं देंगे। वो कैसे एक हाई कोर्ट खुद अपने चीफ जस्टिस के कैबिनेट के खिलाफ रिट करती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक 5 लार्जर बेंच का एक फैसला है। ठीक है। तो ये 2-3 लीगल पॉइंट्स थे उसमें। लेकिन देखिए ना, अभी उन्होंने कोई हतमी फैसला तो किया नहीं था। उन्होंने आरोप था। और दूसरी बात ये कहती है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या बाकी पूरे मुल्क से फाइंडिंग है। लेकिन देखिए हाई कोर्ट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं। हाँ। और कोई भी पार्टी उनको अप्रोच कर सकता है। वो देखिए पिटीशन डिस्मिस हो सकती है, वो उसको फाइनल तो नहीं होता। 18 को उन्होंने केस रखा था, उन्होंने इलेक्शन तो नहीं रोका था लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा था आरओ आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की कि आपको किसने रोका था इनकी ट्रेनिंग जारी ना करें आप। लेकिन सर उनके पास तो एक ऑर्डर आ गया ना। वो देखिए वो जो सेक्रेटरी ने भी बात की, सेक्रेटरी साहब ने भी, उन्होंने कहा ऑर्डर आ गया, हम किस तरह से वो जारी रखते नहीं जारी। उन्होंने उनको उनके ट्रेनिंग करने से तो नहीं रोका था। उन्होंने कहा था कि ये आप उनके थ्रू अभी नहीं करेंगे। वही ऑर्डर था ना, उससे केस और लार्जर बेंच बन गई थी, मंडे को बैठ गई थी। लेकिन उन्होंने कोई इलेक्शन रोकने के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया था कि इलेक्शन 8 तारीख को नहीं होंगे। हाँ, उसका इफेक्ट ये हो सकता है, लेकिन वो देखना था। कोई हतमी ऑर्डर नहीं था। देखिए उन्होंने कोई इलेक्शन शेड्यूल भी इशू नहीं किया था। आज उन्होंने तो आज भी नहीं कर रहे थे। वो तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनसे कहा कि आज ही इशू करो। लेकिन सर इसमें एक चीज जरा बताइएगा, जो हमारी भी इस पर बहस हो रही थी, वो ये कि कंटेम्प्ट वाला जो मामला है और जो शो कॉज नोटिस इशू है, ये भी आ रहा था। मैं समझता हूँ कि देखिए एक यंग एडवोकेट लॉयर है, बैरिस्टर है, उसने केस फाइल किया। आप उसको डिसमिस करें, आप कहें कि ये मेंटेनेबल नहीं है। आप आर्टिकल 199 जो हमारे रिट पिटीशन का हाई कोर्ट ने इख्तियार देता, उसके जिम्मे में नहीं आता। लेकिन कंटेम्प्ट इशू करने के कि उसने, इसके मतलब कल मैं और आपको अगर इलेक्शन कमीशन का कोई गलत ऑर्डर को चैलेंज करने से हम तो डरेंगे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के वायदा नहीं। देखिए आपको किसी को हक तो नहीं रोक सकते कि कोर्ट को अप्रोच करे। आप उसकी पटिशन, आप उसके खाते, वो भी सुप्रीम, और देखिए वहां भी उसको सुना भी नहीं किया। पार्टी अवेलेबल भी नहीं थी, या तो आप उसको बुला लेते कि जी आपने क्यों फाइल किया, आप उसके पटिशन उसकी डिसमिस कर देते। लेकिन मैं समझता हूं कि कंटेम्प्ट देने से मैं और आप, कोई भी आदमी जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहेगा, वो सोचेगा कि कहीं 8 फरवरी का ऑर्डर को अफेक्ट तो नहीं होगा तो मैं कंटेम्प्ट ना हो जाए मुझ पर। अच्छा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, एक तो सुप्रीम कोर्ट को मैं दरखास्त हूँ इस पे नजर राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। चौधरी साहब, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके ख्याल में आज जिस तरह से हियरिंग हुई है, जिस तरह से इस मैटर को टेकअप हुआ है, जो मैं राणा साहब से भी पूछ रहा था, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आज क्या है? बेसिकली किसको सारे स्टेक होल्डर्स, इंतखाबात के हवाले से जो बातें हो रही थी, पता नहीं होने हैं नहीं होने हैं, क्या बनेगा, ये तमाम क्लैरिटी है फैसले में। अच्छा? कोई तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने एड्रेस किया है, हाई कोर्ट्स को उनकी हदूद बताई है, जज साहब जो है उनके फैसले को क्वेश्चन किया है, जो वकील साहब हैं जिन्होंने जाके ये पिटीशन जमा के, जो पिटीशनर है उनका प्रोफाइल पता किया गया कि क्या प्रोफाइल है, और उनसे ये पूछा गया कि क्या ये पार्टी की तरफ से था, और अगर पार्टी की तरफ से नहीं था तो फिर डेफिनेटली मैंने साहब से पूछा जाएगा कि आप तो स्टेक होल्डर नहीं है। जब आप स्टेक होल्डर ही नहीं है तो फिर आपने क्यों ये पिटीशन, आप पार्टी की तरफ से आए हैं या खुद आए हैं? और अगर वो कहते हैं कि पार्टी की तरफ से आए तो उन्हें कहेंगे ठीक है, किसने ऑर्डर किया आपको, फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे किसने ऑर्डर किया, और या वो गौर खान साहब का नाम लेंगे या इमरान खान साहब का नाम लेंगे। मेरा ख्याल है उनके, मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने अपनी पिटीशन में जरूर ये लिखा होगा कि वो पार्टी की बिहाफ पर जो है वो कर रहे हैं, या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अदालत से रिलीज। फर्ज कर लेंगे वो कहते हैं कि जी मुझे गौर खान साहब ने कहा, तो गौर खान साहब को बुला के पूछा जाएगा कि आप तो एडवोकेट हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप ये कैसे कर सकते थे, आपकी पार्टी की पिटीशन थी जिसके ऊपर ये फैसला हुआ। गुजारिश कर दूं, गुजारिश ये है कि
क्योंकि ये पिटीशन पार्टी की बुनियाद पर ही बनेगी, वो पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कहेंगे ना कि ये आरओज और डीआरओज जो है, ये इलेक्शन जो है ये नहीं करा सकते। नहीं, आप अगर दरख्वास्त पढ़ें तो उसके अंदर एम्बिग्विटी है ये। अच्छा, हाँ, उसके अंदर, क्योंकि अगर पार्टी है तो पार्टी की तरफ से एक लेटर होना चाहिए था, पार्टी की तरफ से कोई लेटर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ। तो अब उसके ऊपर फिर पूछा जाएगा, फिर वो खान साहब का नाम लेंगे, फिर खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि जी मैंने ये फैसला खुद किया था, तो फिर पूछा जाएगा कि भाई आप तो स्टेक होल्डर नहीं है, आपने क्यों फैसला किया। तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही रहेगा ऑप्शन कि वो माजरत कर ले अदालत के साथ, और मेरा ख्याल है कोई 1-2 महीने उनका लाइसेंस सस्पेंड होके उनको माफी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि इसको इस तरह अनअटेंडेड छोड़। लेकिन जो बाकी हैं, जो इलेक्शन कमिशन है, सियासी जमातें हो गई, इलेक्शन कमीशन के लिए अब डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, मतलब अब वो कोई उज़र नहीं पेश कर सकते। और फिर जो आरओज और डीआरओज हैं उनके लिए भी फैसला हो गया हुआ है कि वो किसी को भी रख सकते हैं, और हो सकता है कि अगर तफसीली फैसला आए तो उसके अंदर ये करें कि मिक्स एंड मैच करें कि अगर आपको कोई कोर्ट्स के मिलते हैं लोग तो आप उसके अंदर डाल दें, कोई महकमा जो तालीम है उसके कुछ लोग मिलते हैं तो वो डाल दें, और कुछ आपको ये जो एग्जेक्टिव्स के मिलते हैं तो आप उसको डाल दें। हो सकता है तफसीली फैसले के अंदर ये चीज आ जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन करवाना ही करवाना है, वो ये एतराज नहीं कर और अब सकते। इलेक्शन जो है वो अब करवाना है कमिश्नर। मैं सर एक ब्रेक का जरा कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अब करवाएंगे, ये तो बात सामने आई है कि वो इंतजामिया जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वही करवाएगी। ये कैसा फैसला, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।